ऐसे ही अपने घर वापस जा रही थी और लिजेल उसको सी ऑफ करने आई थी। लिजेल कहती है, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? तो कैसी कहती है, नहीं नहीं, मैं 1 या 2 दिन रुकती, बस थोड़ी देर के लिए आती हूँ। वैसे भी मेरे भाई के पास मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती और तुम्हें पता है ना, वो मुझे अवॉइड करना चाहते हैं। तो लिजेल कहती है, क्या, लेकिन क्यों? तो वो कुछ कहती नहीं है और चल जाती है और कहती है, अगली बार मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तो लिजेल कहती है, हाँ हाँ ज़रूर, अगली बार ज़रूर आना। और वो सोचती है, वो क्या कह रही थी? जब से टियुक आए हैं वो अजीब चीज़ें कही जा रही थी। क्या मैंने इस सारे वक़्त में कुछ मिस कर दिया? तभी वहाँ टिया भागती हुई आती है और कहती है, मिस लिज़ेल। तो लिज़ेल कहती है, क्या हुआ? तो वो कहती है, यंग मास्टर लपेल वो बीमार हो गए हैं, आपको जल्दी आना होगा। तो लिज़ेल कहती है, लपेल? और वो बिल्ली उसके हाथ में देती है और कहती है, टिया प्लीज़ इसका ध्यान रखना, और जल्दी से भाग के अंदर चली जाती है। तो वो बिल्ली वो सोचती है, वो थोड़ी देर पहले तो ठीक था, शायद कोई ना कोई इम्पोर्टेंट मैटर होगा, मुझे भी जाना चाहिए, और वो नीचे कूद जाती है। और टिया कहती है, रुक जाओ बिल्ली, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। और फिर हमें लिजेल दिखाई जाती है जो लपेल कमरे का दरवाज़ा खोलती है और कहती है, लपेल। तो ड्यूक कहता है, ओह तुम आ गई। लपेल अभी सोया है, उसने मेडिसिन ली थी तो उसे नींद आ गई। तो लिजेल कहती है, लेकिन हुआ क्या अचानक? तो ड्यूक कहता है, उसको सर दर्द हुआ था, शायद वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था जो वो भूल गया है। तो लिजेल कहती है, इसका मतलब है ये कोई डिसीज़ नहीं है, चलो ये तो अच्छा हुआ। और तब वो देखती है तो ड्यूक बड़े प्यार से लपेल की चादर ठीक कर रहा था और फिर वो उसका छोटा सा हाथ पकड़ लेता है। और लिजेल कहती है, एटमॉस्फेयर पहले से थोड़ा अजीब लग रहा है। ये ड्यूक, ये तो डिप्रेस भी लग रहा है, आखिर हुआ क्या है? इतने से वक्त में क्या हो सकता है? और फिर वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी ड्यूक, क्या आप ठीक हैं? तो ड्यूक उसकी तरफ देखता है और कुछ बोलता नहीं है। और फिर वो कहता है, आई एम सॉरी। तो लिजेल कहती है, क्या? लेकिन क्यों, आप सॉरी क्यों कर रहे हैं? तो ड्यूक कहता है, मैं पहले बहुत ज़्यादा रूड था, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने लेडी को अपनी तंग नज़री की वजह से सस्पेक्ट बनाया हुआ था। तो लिजेल वो कुछ बोलती नहीं है और फिर वो कुछ सोचती है और कहती है, क्या आप बीमार हैं? तो ड्यूक नाम में गर्दन हिलाता है। तो लिजेल कहती है, आप गौर से सोचें, आपको कहीं से चोट तो लगी होगी। तो ड्यूक कहता है, क्या? फिर वो कहती है, ये सीरियस होकर ऐसी बात कर ही नहीं सकता, ज़रूर इसने कुछ ना कुछ किया होगा, इसकी तबीयत ख़राब है। वो कहती है, डॉक्टर यहाँ पे भी एक पेशेंट है। तब ड्यूक कहता है, माय लेडी। तो लिजेल उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, हाँ। तो ड्यूक कहता है, मैंने जो कहा मैं वही कहना चाहता था। तो लिजेल उसकी बात सुनकर बिल्कुल सुन्न हो जाती है और फिर वो सोचती है, मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए। तभी उसे लपेल की आवाज़ आती है, वो कहता है, लिजेल। तो लिजेल कहती है, ओ लपेल तुम उठ गए? तो वो कहता है, हाँ। लिजेल कहती है, क्या तुम ठीक हो? लपेल कहता है, हाँ अब दर्द नहीं हो रहा। और फिर वो तीनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देखते हैं और लिजेल कहती है, हमारा लपेल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कितनी जल्दी ठीक हो गया, थैंक गॉड। और लपेल कहता है, लिजेल लिजेल यहाँ आओ, मेरे साथ लेटो, हम लोग इकट्ठे सोते हैं। तो लिजेल कहती है, क्या? और फिर लिजेल पूरे कमरे की तरफ देखती है। तो लपेल कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, आ जाओ लेट जाओ। तो लिजेल कहती है, बात ये है। और फिर वो सोचती है, ये कमरा तो ड्यूक चेस्टर ने अपने नेफ्यू के लिए बनाया था और अभी तक उसे कंफर्म नहीं है कि लपेल ही उसका नेफ्यू है, तो वो शायद यहाँ पर उसका रहना माइंड कर जाए। तो लपेल से कहती है, लपेल तुम्हें पता है ना, हम लोग अपने कमरे में जाते हैं, वहाँ अच्छी नींद आएगी। तो लपेल कहता है, वहाँ पर क्यों, यहाँ पर क्यों नहीं? तो लिजेल कहती है, क्या मतलब, ये कमरा लपेल के लिए नहीं है? तो ड्यूक कहता है, दैट्स ऑल राइट। तो लिजेल कहती है, क्या, लेकिन ये कमरा तो ड्यूक कहता है, ये बेहतर होगा कि आप लोग इस कमरे में रेस्ट कर लें। और फिर वो कहता है, लपेल तुम इस कमरे में जितना चाहो उतना रेस्ट कर सकते हो। तो लिजेल कहती है, क्या, आज इसके साथ हो क्या गया है? आज इतना नरम, और आज सारी बातें मान रहा है, इसने लपेल को भी यहाँ रहने दिया। ड्यूक वहाँ से उठते हुए कहता है, फिर मैं अपने कमरे में जाता हूँ, अगर आप लोग को किसी चीज़ की जरूरत हुई तो मुझे बता दीजिएगा। तो लिजेल कहती है, हाँ थैंक यू। तो लपेल कहता है, अंकल 1 मिनट रुकें। तो ड्यूक कहता है, क्या हुआ? तो लपेल अपने बाएं तरफ इशारा करके कहता है, अंकल आप भी यहाँ लेट जाएं। तो ड्यूक कहता है, क्या? और लपेल को देखता है जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, वो कहता है, मैं अंकल के साथ भी सोना चाहता हूँ। तो ड्यूक उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो कहता है, यंग मास्टर लपेल कुछ चाहते हैं और ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों उसके इर्द गिर्द लेटे हुए थे। लिजेल लपेल के राइट साइड पे थी और ड्यूक उसके लेफ्ट साइड पे। लिजेल कहती है, इसको तो बहुत ज़्यादा नींद आई थी, मुझे नहीं लगा था ये इतनी देर तक बातें करेगा, शायद ये इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि इसके अंकल इसके साथ थे। और फिर वो कहती है, आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे लेकिन आप इतनी देर तक इसके साथ रुके। तो ड्यूक कहता है, मैं उसके साथ रुकना चाहता था इसलिए मैं रुका, तो इट्स ओके। और वो सोचता है, यहाँ इकट्ठे लेटना कितना ज़रा ऑकवर्ड हो गया है। लिजेल कहती है, लेकिन थैंक यू लपेल की इतनी सारा केयर करने के लिए। और ड्यूक वो कहता है, यूर वेलकम, लेकिन उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। वो कहता है, देखो फिर से ये काम हो गया, मेरा दिल तो ऐसे लग रहा है अभी सीने से बाहर निकल आएगा। और फिर वो सोचता है, चलो पहले काम डाउन हो जाता हूँ, इसके बाद अच्छा होगा हम टॉपिक ही चेंज कर दें। तब वो कहता है, माय लेडी। और वो देखता तो लिजेल भी सो चुकी थी
और वो सोचता है ये ऐसी सिचुएशन में कैसे सो सकती है। और तब वो उसकी तरफ देखता है और अपना हाथ बढ़ाता है और उसके बालों को टच करने लगता है। तो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने अभी उसके बालों को छुआ, लेकिन क्यों? और फिर वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, चलो सो जाते हैं, जल्दी करो और सो जाओ, इस तरह तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। और तब वो खिड़की की तरफ देखने लग जाता है और वहाँ पे वही कैट बैठी थी। वो कैट सोचती है, ये कितना ज़्यादा गैर वाज़िह है, मुझे थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा और फिर देखना होगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिज़ेल और लपेल खेल रहे थे। लपेल आगे भाग रहा था और लिज़ेल उसके पीछे थी और ड्यूक उन्हें खिड़की से देख रहा था। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और वहाँ था रोहन। वो कहता है, ड्यूक चेस्टर, ये मैं हूँ। और जब वो ड्यूक को देखता है तो उसकी आंखों के नीचे हल्के थे। वो कहता है, ड्यूक क्या हुआ, आपके चेहरों को हुआ क्या है? तो ड्यूक वो कुछ बोलता नहीं है। तो रोहन कहता है, आपको क्या हुआ है, मुझे बताएं तो सही। तो ड्यूक कहता है, मुझे नहीं पता। तो रोहन कहता है, हैं, ये क्या बात हुई? तो ड्यूक कहता है, मुझे पता नहीं, स्टार्ट कहाँ से करूँ? तो रोहन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हैं, आप लेडी के बारे में फ़िक्रमंद हैं, है ना? तो ड्यूक लंबी आह भरता है। तो वो कहता है, हाँ, मैंने सही सोचा था। और फिर वो कहता है, लेकिन क्यों? आपने माफ़ी मांगी और उनका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ड्यूक कहता है, हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन लेडी लिजेल वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं लगती। और फिर वो सोचता है, कल रात हम तीनों इकट्ठे सोए थे, मैं तो पूरी रात सो नहीं सका और वो कितने आराम से सो रही थी। और सुबह भी वो बड़े आराम से मेरे से बात कर रही थी, हालांकि मुझसे तो बात भी नहीं हो रही थी। और इस सब के बावजूद सिर्फ वो लपेल को चाहती है और सिर्फ उसी का ख्याल रखती है। उसके लिए लपेल के अलावा कोई मैटर ही नहीं करता। और मुझे नहीं लगता उन दोनों के दरमियान मेरी कोई भी जगह बनेगी। और तब रोहन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता आप इस बारे में इतने ज़्यादा सीरियस हैं, आप गिव अप करने का सोच रहे हैं? तो ड्यूक जल्दी से कहता है, कौन गिव अप कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं? तो रोहन कहता है, हाँ हाँ, आप तो ड्यूक हैं। तो ड्यूक कहता है, बस छोड़ो इस बात को, तुम बताओ क्यों आए थे यहाँ पर? तो रोहन कहता है, आपका मेहमान आया है। तो वो कहता है, मेहमान? लेकिन आज तो मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। तो रोहन कहता है, हाँ हाँ, वो असल में आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, इसलिए काउंट सेड्रिक ड्रैको आए हैं। तो ड्यूक वो मुंह बना लेता है, लगता है वो मेहमान उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। और फिर हमें गेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रोहन उनको टी सर्व कर रहा होता है। और वो आदमी वो कहता है, कितना सारा अच्छा था, तुम्हें भी ये देखना चाहिए था। तो ड्यूक कुछ नहीं बोलता। तब रोहन कहता है, मेरा काम हो गया, आपको टी के अलावा कुछ और चाहिए? तो वो आदमी कहता है, कुछ नहीं, वैसे भी अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो रोहन वहाँ से जाते हुए सोचता है, बेस्ट फ्रेंड, वो भी ड्यूक, इस आदमी के, ये कब हुआ? और वो आदमी कहता है, ओ बाय द वे, मेरे फादर ने कहा था तुम्हें थैंक यू कह दूं। और फिर वो कहता है, वो बहुत ज़रा खुश थे क्योंकि रॉयल फैमिली के साथ डीलिंग हमारी बढ़ गई है। तो ड्यूक बड़े थके हुए अंदाज में कहता है, ओके। और फिर वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो वो आदमी कहता है, तुम कितने ज़रा मीन हो, तुम्हारे रिएक्शन तो बिल्कुल ही बेकार हैं। और ड्यूक कहता है, अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो उठ के वहाँ से चला जाता है और वो बेचारा वहीं बैठा रहता है। तब वो उठ के ड्यूक के पीछे आता है और कहता है, तुम इतने ज़्यादा बिजी हो, अपने दोस्त से बात नहीं कर सकते? और तब वो नीचे खिड़की की तरफ देखता है, जहाँ लिजेल और लपेल थी। वो कहता है, वेरेजल प्रोसियर? तो ड्यूक चौंक जाता है और वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम माई लेडी को जानते हो? तो वो आदमी कहता है, हाँ, मुझे बस उसका चेहरा पता है क्योंकि वो फजूल खर्ची के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी। और तुम मुझे ये बताओ, वो यहाँ पर क्यों है? तो ड्यूक कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, अपने काम से काम रखो। तो वो कहता है, कितने मीन हो तुम? और वो सोचता है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों है, ये बच्चे की वजह से तुमसे पैसे तो नहीं लेने आई? तो ड्यूक कहता है, क्या तुम बकवास करना बंद नहीं करोगे? तो वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस फिक्रमंद था, मैंने सुना था उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और उनका बिजनेस वो गलत हो गया था, इसलिए उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। और शायद इसी वजह से इतनी खूबसूरत लड़की के पास कोई चॉइस नहीं बची, शायद आखिर में उसे किसी रिच एरिस्टोक्रेट फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। और ड्यूक ही सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। तो वो आदमी कहता है, तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए, अगर वो तुम्हारे पैसों के साथ अमीर बन गई तो वो किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर के साथ चली जाएगी और उसके साथ फ्लर्ट करेगी। तो ड्यूक की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है और फिर वो कहता है, एक बार फिर से कहो। तो वो कहता है, हाँ, केयरफुल रहो मेरे फ्रेंड, जो लड़की पैसे के पीछे है वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तो ड्यूक अपना हाथ बढ़ाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है, वो इस तरह के इंसान नहीं है। और उसे लिजेल याद आती है और वो सोचता है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे लोग कहते हैं। फिर उस आदमी को नीचे धक्का देता है और ड्यूक बहुत गुस्से में था। वो कहता है, अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तो वो आदमी कहता है, ये आखिर तुम्हें अचानक कैसे हो गया, मुझे वजह तो बताओ, सच में बताओ, क्या तुम गुस्सा हो कि मैंने एक औरत के बारे में ऐसी बातें की, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तो ड्यूक चेस्टर फिर से उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, बकवास करना बंद करो, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़र से, तुमने सुना नहीं, अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उस कमरे से भागता है और कहता है, तुम अरिस्टोक्रेट हमेशा ऐसा ही करते हो मेरे साथ, तुम लोग देखना, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। और रोहन भी उस आदमी को भागता हुआ देखता है। तब वहाँ पे रोहन कमरे में आता है और कहता है, ड्यूक क्या कुछ हुआ है? तो ड्यूक कहता है, रोहन,
ड्रैको फैमिली के साथ सारे बिजनेस को बंद कर दो। तो रोहन कहता है क्या, लेकिन क्यों? हमें इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह अचानक क्यों? और तब ड्यूक उसकी बात का जवाब नहीं देता और खिड़की से नीचे लिजेल और लपेल को देखता है और उसे उसकी सारी बातें याद आ रही होती हैं। लपेल उसे हाई करता है, तब ड्यूक भी उसके हाई का जवाब देता है और कहता है और इस बात का पता करो कि माय लेडी पे कितना ज़रा कर्ज है और उसकी फैमिली ने कर्ज किस किस से लिया है। तो रोहन कहता है हाँ मैं समझ गया। और फिर ड्यूक सोचता है अगर वो मुझे चूज़ ना भी करे तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही उसे किसी और के पास जाने नहीं दे सकता, और वो भी सिर्फ पैसे की वजह से। ओहो ड्यूक, बस यही मौका है तुम्हारे पास, रोक लो लिजेल को। लपेल की सच्चाई तुम्हें पता चली गई है, अब लिजेल को रोक लो, यहाँ पे कोई ना कोई तरीका अपनाओ। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।